साल भर के अंदर मुजफ्फरपुर जिले में दूसरा उपचुनाव। तेजस्वी यादव से बोचहा का रिटर्न गिफ्ट कुल्हन्नी में मांग रहे मुजफ्फरपुर के भूमिहार। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिहार का मुजफ्फरपुर जिला सबसे ज्यादा सियासी सुर्खियों में रहा है। एनडीए के विधायक रहे मुसाफिर पासवान के निधन के बाद जिले की हॉट सीट्स में अग्रणी स्थान रखने वाली बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को अभी 1 साल भी नहीं बीता है, लेकिन जिले की दूसरी अहम सीट कुल्हन्नी विधानसभा में उपचुनाव अनिवार्य हो गया है। दरअसल कुल्हन्नी के विधायक ने इस विधानसभा क्षेत्र का ऐसा नाम रोशन किया है कि उनकी विधायकी ही चली गई। अब उनकी सदस्यता खत्म होने के आधिकारिक ऐलान के बाद कुल्हन्नी की जनता के कंधों पर 2 साल के अंदर ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर कुल्हन्नी पर लगे भ्रष्टाचार के कलंक को धोने और एक ईमानदार विधायक चुनने की जिम्मेवारी आ गई। हालांकि कुल्हन्नी में उपचुनाव की घोषणा में कहीं ना कहीं देर हुई है। शायद इसे मोकामा और गोपालगंज में होने जा रहे 3 नवंबर के उपचुनाव में ही निपटा लिया जा सकता था, लेकिन कागजी कार्यवाही की रफ्तार में सुस्ती के चलते कुल्हन्नी में चुनाव इन 2 सीटों पर विधायक चुने जाने के बाद होंगे। दरअसल फर्जी ई टिकट और गलत बोर्डिंग पास बनाकर 23,71,000 की निकासी मामले में दोषी आरजेडी विधायक अनिल सैनी की सदस्यता खत्म हो गई है। एलटीसी घोटाले में सीबीआई के स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले ही महीने 3 साल की सजा सुना दी थी, लेकिन बीते शुक्रवार को बिहार विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद से ही मुजफ्फरपुर जिले की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अब दावेदारों ने भी ताल ठोकना शुरू कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर में राजद से महज 712 वोटों से हारी भाजपा इसका बदला लेने के लिए बेताब है। वहीं राजद भी किसी भी कीमत पर यह सीट छोड़ना नहीं चाहेगी, जबकि चर्चा जदयू को लेकर भी यही है। पिछले चुनाव में एनडीए में रही जेडीयू अब आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। नीतीश लालू की जुगलबंदी के इस दूसरे अध्याय पर बिहार की जनता को कितना एतबार है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सामाजिक समीकरण यानी जातीय गणित किस हद तक प्रभावित हुए हैं, ये मोकामा गोपालगंज के बाद कुल्हन्नी की जनता तय करने वाली है। कुल्हन्नी के दंगल में पूर्व मंत्री और जदयू नेता मनोज कुशवाहा के दावेदारी ठोकने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर राजद का इस सीट पर दावा बरकरार रहता है तो फिर मनोज कुशवाहा गणित उलझा सकते हैं। इधर पूर्व विधायक केदार गुप्ता ने घोटाले में राजद विधायक की सदस्यता जाने को कुल्हन्नी की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए जनता को गोलबंद करना भी शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के केदार गुप्ता कड़े मुकाबले में राजद के अनिल सैनी से हारे थे। हाल ही में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के दौरे के बाद भाजपा से केदार गुप्ता की दावेदारी इस उपचुनाव में लगभग तय मानी जा रही है। बात अगर राजद की करें तो तेजस्वी यादव को यहां एक मजबूत उम्मीदवार उतारना होगा। राजद से फिलहाल किसी का नाम साफ नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर युवा नेता नीलाभ कुमार के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। दरअसल जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद को भूमाई समीकरण ने रिकॉर्ड जीत दिलाई थी। अब मुजफ्फरपुर के भूमिहार सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव से बोचहा का रिटर्न गिफ्ट कुल्हन्नी के रूप में मांग रही है। भूमिहारों से जुड़े कई ग्रुप्स में इस तरह की पोस्ट लगातार सामने आ रही है, जिसमें समीकरणों की दुहाई के साथ नीलाभ कुमार के नाम पर आरजेडी का सिंबल मांगा जा रहा है। 40,000 ब्रह्मर्षि वोटों की बहुलता वाली इस सीट से 4 बार भूमिहार समाज से आने वाले कद्दावर समाजवादी नेता साधु शरण शाही ने प्रतिनिधित्व किया है। अलग अलग पार्टियों के सिंबल के साथ ही साधु बाबू निर्दलीय भी विधायक निर्वाचित हुए हैं। उनके पोते नीलाभ कुमार युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। सोच से समाजवादी हैं पर क्रांतिकारी भी कम नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की हर मुहिम में नीलाभ कुमार लगातार आगे खड़े दिखाई देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन खारिज होने के चलते इन्हें चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ा। तब साधु बाबू के पोते को वोट देने को आतुर जनता को बीजेपी को चुनना पड़ा था। नीलाभ कुमार के समर्थक इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव से अपने A to Z की संकल्प को पूरा करने
और भूमाई को मजबूत करने की गुहार लगा रहे हैं। उधर नीलाभ कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा से मुजफ्फरपुर भाजपा खेमे में खलबली मचने लगी है। बीजेपी की चिंता इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि मुजफ्फरपुर के भूमिहारों ने बोचहां उपचुनाव में भाजपा के कोर वोटर से दिल तोड़ वोटर का रूप धारण कर तेजस्वी के दही चूड़ा को स्वीकार किया था। वैसे तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर बेहद पैनी नजर रखते हैं। सरकार में वापसी के बाद से उनके ट्विटर को देखिए तो शिकायतों के निस्तारण के आदेश लगातार दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाजों को तेजस्वी यादव ने पहले भी गंभीरता से लिया है। चाचा नीतीश की तरह वो ये नहीं कहते कि कुछो लिखते रहता है सब। आपको बता दें कि कुल्हनी विधानसभा की ये जो सीट है इस पर मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार और यादव अहम भूमिका में है। हालांकि ब्राह्मण, कोयरी, रविदास और पासवान मतदाताओं की भी संख्या अच्छी है। लालू यादव के खिलाफ राजनीति कर अपनी सुशासन बाबू की इमेज खड़ी करने वाले नीतीश कुमार का 2005 से लगातार इस सीट पर दबदबा रहा। फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और साल 2010 में हुए चुनाव में लगातार 3 चुनाव में जेडीयू के मनोज कुमार सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की। हालांकि साल 2015 में जेडीयू के मनोज कुमार सिंह के हाथ से ये सीट निकल गई और बीजेपी के खाते में चली गई। तब बीजेपी के केदार गुप्ता को यहां से विधायक चुना गया। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़े कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। खैर, कुल्हनी को लेकर तेजस्वी यादव जो फैसला लेंगे उससे यह साफ हो जाएगा कि A to Z के तहत उनका दही चूड़ा अभी सना ही रहा है या फिर चीनी की सटीक मात्रा के साथ जायकेदार हो चुका है। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रंट बिहार पर कुल्हनी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स और कवरेज आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो कृपा करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।